किसान संगठनों और सरकार के बीच आज समझौते की संभावना। चंडीगढ़ में आज शाम 5 बजे तीसरे दौर की बातचीत होगी। 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा करेंगे किसानों से बात। किसान नेताओं ने चर्चा पर हामी भरी। बातचीत का नतीजा नहीं निकलने तक हम शंभू बॉर्डर पर ही रहेंगे। तीसरे दौर की बैठक से पहले किसान नेता सरवंत सिंह पंढेर का बयान। किसानों पर शेलिंग से नाराज किसान सरवंत सिंह पंढेर ने पीएम मोदी से शेलिंग रुकवाने की अपील की। सरवंत सिंह पंढेर ने कहा, किसानों पर पुलिस नहीं, पैरामिलिट्री कर रही शेलिंग और फायरिंग। इमरजेंसी में लगाया जाता है पैरामिलिट्री फोर्स। भारतीय किसान यूनियन उगाहा किसान आंदोलन के समर्थन में आया। पंजाब में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेन रोकने का ऐलान किया। पीकेयू उगाहा ने पंजाब में 7 रूटों पर ट्रेन रोकने का आह्वान किया। आंदोलनकारी किसानों पर आंसू गैस और लाठीचार्ज का विरोध जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की किसान नेताओं से बातचीत की अपील। कहा, नई मांगों के लिए ज्यादा समय भी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का आरोप, किसानों का मकसद है दिल्ली में दहशत फैलाना। किसानों के पथराव में एक डीएसपी और 25 पुलिस अधिकारी घायल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा, मोदी सरकार किसान विरोधी है, किसानों के हित की सिर्फ बात करती है। सपा चीफ अखिलेश यादव का बयान, मोदी सरकार किसानों की मांगों को नहीं मानती है, आखिर चाहती क्या है। राहुल गांधी एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने देने के बयान पर बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर का पलटवार। कहा, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 2010 में राज्यसभा में मैंने एमएसपी पर राहुल गांधी से सवाल किया था। जब आप सत्ता में थे तब क्यों नहीं कानूनी गारंटी बनाया। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लंबा जाम, गाड़ियों की लंबी कतार। किसान आंदोलन के बीच अब से शुरू हो रही हैं सीबीएसई बोर्ड्स की परीक्षाएं। सीबीएसई ने छात्रों को मेट्रो से परीक्षा केंद्र तक सफर करने की सलाह दी। सीबीएसई ने जारी किया सर्कुलर, 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के लिए छात्र सुबह 10 बजे तक सेंटर तक पहुंचे। 10 बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री। पीएम मोदी का यूएई के बाद कतर दौरा। दोहा में कतर के आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। पीएम मोदी की दोपहर 1:30 बजे कतर के आमिर के साथ बैठक। आपसी रिश्तों सहित कई अहम मुद्दों पर दोनों के बीच होगी चर्चा। पीएम मोदी का दोहा में जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर कतर के विदेश मंत्री ने रिसीव किया। पीएम मोदी और कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के साथ हुई बैठक। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। दोहा एयरपोर्ट पर भारी संख्या में भारतीय समुदायों के लोग उमड़े। पीएम मोदी ने लोगों के साथ गर्मजोशी से मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी की देवी सरस्वती की तस्वीर सहित कई चीजें तोहफे में दी। एयरपोर्ट पर गूंजा मोदी मोदी का नारा। पीएम मोदी को दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने भेंट की अपनी किताब। शेख अल मखतूम ने पीएम मोदी को एक चिट्ठी भी दी। पीएम मोदी ने शेयर की शेख अल मखतूम की किताब और चिट्ठी। शेख ने किताब में अपने 50 साल के अनुभवों का जिक्र किया है। यूएई में प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, पूजा अर्चना और आरती की। पीएम मोदी ने एक एक कर सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। प्रधानमंत्री को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया, अभिवादन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मंदिर निर्माण से सालों पूरा सपना पूरा हुआ, ये सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनेगा। पीएम मोदी बोले, मंदिर निर्माण में यूएई सरकार की बड़ी भूमिका। शेख जायद ने 140 करोड़ भारतीयों का दिल जीता। नहायान के लिए धन्यवाद शब्द छोटा। पीएम मोदी ने कहा, भारत यूएई की दोस्ती बेमिसाल, हमारे संबंधों को नई ऊंचाइयां मिली। अबू धाबी में मोदी ने अयोध्या का जिक्र किया। रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान है, ये समय आस्था का अमृतकाल है। पीएम मोदी ने खुद को मां भारती का पुजारी बताया। मेरा शरीर का कण कण देश को समर्पित कहा। पीएम मोदी ने मंदिर में पत्थर पर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश लिखा। वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाईं। मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने यूएई के मंत्री से की मुलाकात, बच्चों से की बात। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम मोदी, दुनिया को ऐसी सरकार की जरूरत जो सब साथ लेकर चले, जो क्लीन हो, भ्रष्टाचार से दूर हो। पीएम मोदी ने कहा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मेरा सिद्धांत। लोगों की जिंदगी में सरकार का दखल कम से कम हो। आधुनिकता बढ़ने के साथ साथ बढ़ रही चुनौतियां, हर सरकार अपने दायित्वों से बंधी। पीएम मोदी का बयान। पीएम मोदी ने भारत मार्ट का इनॉग्रेशन किया। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ाने पर फोकस। अबू धाबी में पीएम मोदी की मेडागास्कर के राष्ट्रपति से मुलाकात। दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा। अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन होने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, पीएम ने मंदिर का उद्घाटन किया, ये देश के लिए गर्व का क्षण है।
चुनावी बॉन्ड योजना की वैधता पर आज आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 2 नवंबर तक सुनवाई के बाद सुरक्षित रखा था फैसला। आरजेडी ने बिहार से मनोज झा और संजय यादव को बनाया अपना उम्मीदवार। दोनों आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बिहार में एनडीए के 3 राज्यसभा उम्मीदवारों ने किया नामांकन। कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने भी भरा पर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुजरात से राज्यसभा उम्मीदवार अशोक चौहान को भी महाराष्ट्र से मिला टिकट। शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलिंद देवड़ा को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। प्रफुल्ल पटेल होंगे एनसीपी के राज्यसभा उम्मीदवार। अशोक चौहान ने कहा, बीजेपी की सरकार आज भी है, कल भी रहेगी, मैं बीजेपी के लिए काम करता रहूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने कहा, बीजेपी नेताओं को इंपोर्ट कर रही है, उसके पुराने नेताओं का क्या होगा। बिहार विधानसभा स्पीकर का आज होगा चुनाव। किशोर यादव आज औपचारिक तौर पर चुने जाएंगे स्पीकर। दिल्ली विधानसभा का आज से 20 फरवरी तक बजट सत्र। पहली बार वित्त मंत्री आतिशी पेश करेंगे दिल्ली का बजट। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना का 11 बजे होगा अभिभाषण। आम आदमी पार्टी की सरकार पेश करेगी लगातार 10वां बजट। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 23वां दिन आज। बिहार के औरंगाबाद से आज शुरू होगी न्याय यात्रा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी औरंगाबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित। दोपहर 2 बजे होगी जनसभा। असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा पहुंचे गोलाघाट। बीजेपी की चलो गांव अभियान के तहत गांव वालों से की मुलाकात, लोगों का जाना हाल। सीएम योगी ने गोरखपुर में गांव चलो अभियान की शुरुआत की, लाभार्थियों से बात भी की। ईडी के दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को छठा समन भेजा। 19 फरवरी को पूछताछ के लिए तलब किया। राजस्थान के सभी स्कूलों में आज होगा सूर्य नमस्कार। सुबह 10:30 बजे से सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन। स्कूलों में सूर्य नमस्कार के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने कहा, राजस्थान सरकार जबरन थोप रही है आदेश। राजस्थान शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की अपील, सूर्य नमस्कार को सफल बनाने की कोशिश करें सभी शैक्षणिक संस्थान। राजस्थान हाईकोर्ट से मुस्लिम फोरम को झटका। स्कूल सूर्य नमस्कार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज। कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल पहुंचे गवर्नर सीवी आनंद बोस। बशीरहाट में पुलिस लाठीचार्ज में घायल सुकांत मजूमदार से की मुलाकात। बशीरहाट में बीजेपी वर्कर्स और पुलिस की झड़प। लाठीचार्ज में प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार जख्मी। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली समेत 7 ग्राम पंचायतों में धारा 144 लागू। 19 फरवरी तक के लिए आदेश। संदेश खाली की घटना का सच छिपाने के लिए धारा 144 लगाई गई। सुकांत मजूमदार का ममता पर आरोप। संदेश खाली घटना पर बीजेपी का निशाना। गौरव भाटिया ने कहा, सीएम ममता मूक दर्शक की तरह कर रही है काम। पटना में बीजेपी महिला मोर्चा का प्रदर्शन। संदेश खाली में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया। बंगाल की मंत्री शशि पांजा का आरोप, संदेश खाली में बीजेपी लोगों को भड़का रही है, स्थिति नॉर्मल नहीं होने देना चाहती है। मराठा आरक्षण को लेकर शिंदे सरकार का फैसला। 20 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर में पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया। करीब 1 घंटे तक फायरिंग की। भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग पर सेना अलर्ट। बॉर्डर पर निगरानी बढ़ाई गई। फायरिंग के बाद इलाके के लोगों में दहशत माहौल। फायरिंग के दौरान खेतों में काम कर रहे लोग छोड़कर भागे। असम के भूरा में जुटे गोदाम में जूट के गोदाम में भीषण आग लगी। गोदाम में रखा करोड़ों का जूट जलकर खाक हुआ। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में आग लगी। किसी के हताहत होने की जन आने की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। उड़ीसा के कटक में सड़क पर पलटी बस। हादसे में बस के कंडक्टर की मौत, 12 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भुवनेश्वर से कटक जा रही बस। रास्ते में एक साइकिल सवार को बचाने के दौरान पलटी बस। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे पुरी। भगवान जगन्नाथ के मंदिर में की पूजा अर्चना। अगरतला से अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन रवाना। सीएम मानिक साह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। माणिक साह ने राम भक्तों को माला पहनाकर स्वागत किया। ट्रेन के रवाना होते ही भक्त भजन कीर्तन करते नजर आए। बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुलेंगे। मंदिर की कमेटी ने किया ऐलान। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट आज से राजकोट मिला जाएगा। सुबह 9:30 बजे मुकाबला शुरू होगा। केएल राहुल राजकोट टेस्ट से बाहर। देवदत्त पडिक्कल या सरफराज खान कर सकते हैं टेस्ट टीम में डेब्यू। भारत के खिलाफ इंग्लैंड में अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया। माकूड की हुई वापसी। जेम्स एंडरसन भी खेलेंगे। शोएब बशीर बाहर हुए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स करियर का 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे। स्टोक्स क्रिकेट इतिहास में 100 टेस्ट खेलने वाले 74 क्रिकेटर होंगे। रविंद्र जडेजा का बड़ा बयान, बोले अगर पहले टेस्ट की दूसरी पारी में छोटी गलतियां नहीं करते तो हम नहीं हारते। राजकोट में 500 विकेट पूरे कर अश्विन रच सकते हैं इतिहास। जडेजा ने कहा, मेरे होम टाउन में 500 टेस्ट विकेट पूरे किए तो खुशी होगी।
T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने ऐलान किया। तीसरे टेस्ट मैच से पहले बदला राजकोट स्टेडियम का नेम, निरंजन शाह स्टेडियम हुआ नया नाम। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने मैदान पर पहुंचकर खिला क्रिकेट, लगाए शॉट्स।